आज एक और नई खबर आई है स्पाइसजेट को लेकर, बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। जरा जानते हैं वरुण के साथ क्या कुछ चल रहा है रिसेंटली स्पाइसजेट में। वरुण बताइए। तो दीप, खबर ये है कि स्पाइसजेट जो है वो गो फर्स्ट का अधिग्रहण कर सकती है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वैसे हम देखते हैं कि स्पाइसजेट की इतनी ज़्यादा उड़ानें तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हाँ अब खबर ये आ रही है कि दरअसल गो फर्स्ट का या फिर गो फर्स्ट का अधिग्रहण जो है वो स्पाइसजेट दरअसल कर सकती है। इन्होंने दरअसल एक डिस्क्लोजर दिया है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनको इन्होंने अर्जी दी है यहाँ पे गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गो फर्स्ट के हालात जो है वो ख़राब है। अब देखिए अधिग्रहण कब करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको अर्जी मंजूरी देंगे कि नहीं देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन कंबाइंड एंटिटी अगर आप देखेंगे तो ये लगातार 22% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो होल्ड कर सकती है अगर ये अधिग्रहण हो जाता है। तो नवंबर तक स्पाइसजेट में का मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब 6.2% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो स्पाइसजेट का था, और हाल ही में 5 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट जो है उसके फ्लीट भी जो है इस कंपनी ने अपने साथ जोड़े थे। मई में ऑपरेशन बंद हुआ था गो फर्स्ट का, तब अगर आप देखते तो 7 से 8% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो गो फर्स्ट के पास था, और उस समय करीब 57 एयरक्राफ्ट थे जो कि इनके ऑपरेशनल थे। इसके लिए ये कह रहा है कि अगर ये दोनों का अधिग्रहण हो जाता है तो करीब 22% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो ये मिलके रख सकते हैं। देखना होगा कि जो प्रोफेशनल्स है वो यहाँ पे अप्रूवल देते हैं कि नहीं, लेकिन अगर देते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय बाद हम देखेंगे कि इस तरह का मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, कुछ भी आप कहें, लेकिन एक विलय होते हुए दिखाई देगा दो प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल स्पाइसजेट ने अपना इरादा तो बता दिया है कि हम खरीदना चाहते हैं। स्पाइसजेट ने इरादा दिखाया है, अभी ऑफ कोर्स लंबा प्रोसेस है, बट इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने इस समय। इस बीच वरुण बात करते करते स्पाइसजेट पर और खबर भी आ रही है। उस खबर आने के बाद स्पाइसजेट थोड़ा और एक्शन में भी आपको आते दिख रहा है। इन्होंने स्पाइसजेट ने हाई कोर्ट को एक अपडेट दिया है। आई थिंक जो इनके लीज्ड प्लेन्स थे उनके पेमेंट को लेकर अपडेट आया है। 2 इंजन लेसर्स को 3 जनवरी तक $4.5 लाख करोड़ का भुगतान करेगी। ये कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ था, स्टेप बाय स्टेप बेसिस पर ये अपना भुगतान कर भी रहे थे, और उन्होंने कहा भी था कि जल्दी इसका पूरा सेटलमेंट कर देंगे। तो आई थिंक उसी सेटलमेंट को लेकर एक अपडेट स्पाइसजेट की तरफ से आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। बट वरुण, ये तो रही स्पाइसजेट की बात। इंडिगो में भी कुछ चल रहा है, पूरे एविएशन स्पेस में इनफैक्ट एक्शन चल रहा है। ऑफ कोर्स हम ट्रैवल में स्पाइसजेट और ये गो फर्स्ट की प्रस्तावित शादी पर मैं एक बार धर्मेश जी से राय लेना चाहता हूँ। धर्मेश जी, सॉरी, हमारे कुणाल जी से ना। हाँ, कुणाल जी, क्या फायदा होगा आपको इन दोनों से? अनिल जी देखिए, फायदा ये होगा अनिल जी कि एक कम से कम एक विकल्प बनेगा अनिल जी। और अनिल जी इसी तरह की शादियां लंबी चलती है अनिल जी, मैंने देखा है। तो अगर ये शादी वाकई में हो गई तो अनिल जी ये अच्छा होगा, और दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों को सहारे की जरूरत है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं वही सोच रहा हूँ कि दोनों को सहारे की जरूरत है। दोनों एक दूसरे का बन पाएंगे या दोनों एक दूसरे का, एक तो क्या होता है कि एक थोड़ा मजबूत और कोई गिर रहा दूसरे को पकड़ ले, दोनों ही कमजोर तो किसी एक को धक्का ले वो दूसरे को वो भी खींच ले। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी हो अच्छा हो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन वरुण कुछ इंडिगो के बारे में बताना चाहते हैं। बेसिकली इंडिगो में भी कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिगो नहीं, पूरा एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि एयर फेयर्स वहाँ पे किस तरह से बदल रहे हैं और किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों फालतू में जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं? सच में या हमको नहीं पता। मतलब इतनी तकलीफ में ऑलरेडी, मतलब आप अच्छा अनिल जी कितना तबीयत किसी की पूछने जाओ और वहाँ दबा दबा के लगो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ऐसे ऐसे पहले इतने महंगे महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं, ऊपर से आके वरुण बता रहे कि अनिल जी हाँ कितना दर्द है वो तो बता दूं। ठीक है बताइए, अब आप आए तो चलिए ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री में जो हवाई किराया है उसमें लगातार पिछले कुछ समय में बढ़ोतरी देखने मिली है। अप्रैल से नवंबर का अगर आप डेटा देखेंगे तो औसतन ऑल ओवर इंडिया एयरफेयर्स में यानी कि हवाई किराए में करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूट्स पे अगर आप देखेंगे तो ये किराया और बढ़ा है। जैसे कि लेह श्रीनगर रूट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 3 गुना हो चुका है। जयपुर गोवा रूट, श्रीनगर चंडीगढ़, पुणे नागपुर, ये कुछ ऐसे रूट्स है जहाँ पे हवाई किराए में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। करीब करीब 100% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो भी देखी गई है। देखिए इसके दो मेन कारण जो है वो समझ में आते हैं। एक तो इंडिया में ट्रैवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते डिमांड बढ़ रही है, और दूसरा कारण ये है कि गो फर्स्ट ये अनऑपरेशनल हो गई, तो इन्होंने अपने जो प्लेन्स थे वो बंद कर दिए
और उसके बाद काफ़ी सारे रूट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल एयरलाइंस ही है जो कि अपने प्लेन उड़ा रही है। आप मिसाल के तौर पे देखेंगे तो भारत में लगभग 1100 एयर रूट्स है, जिसमें से करीब 800 एयर रूट्स ऐसे हैं जहां पे मोनोपोली टाइप सिचुएशन बन चुकी है, और इन 800 में से 500 एयर रूट्स तो ऐसे हैं जहां पे केवल इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो जो है वो ऑपरेट करता है। और ये बड़े कारण है जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि जो एयरफेयर्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, कहीं कहीं 100% तो कहीं कहीं 3 गुना के आसपास जो है वो भी एयरफेयर्स बढ़ चुके हैं।